नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का आपके अपने हेल्थ चैनल पर मैं अनुपम सिंह बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए आज इस वीडियो में हम सभी साइनस इन्फेक्शन के लिए योग अभ्यास करेंगे। साइनस के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आप चैनल पर विजिट करके साइनस से जुड़ी और भी वीडियोस हैं उनको ज़रूर देखिए। उसमें मैंने साइनस के लक्षण और साइनस से बचने के उपाय के बारे में बताया है। आज इस वीडियो में हम सभी अभ्यास करेंगे योग का, जिससे कि साइनस को जड़ से ख़त्म किया जा सके। चलिए बिना देर किए हुए हम अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले उसमें हम करेंगे कपालभाति क्रिया। साथियों, जब भी आप योग अभ्यास शुरू करें तो उसमें आप सबसे पहले कपालभाति क्रिया ही किया करें। कपालभाति क्रिया करने के बाद फिर आप आसनों का अभ्यास करें और उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करें। कपालभाति करने के लिए आप स्ट्रेट होके सुखासन या सिद्धासन में बैठ जाएंगे और फिर अपनी सांसों को भरते हुए आप अपने नाभि चक्र तक लाएंगे। सांस को लंग्स में, फेफड़े में नहीं रोकना है। आप उसे महसूस करते हुए पेट तक लाएंगे। नाक से ही सांस लेना है और नाक से ही सांस को बाहर छोड़ना है। मुंह को बंद करके रखना है। सुखासन या सिद्धासन में स्पाइन को सीधा करते हुए बैठेंगे। डीप ब्रीदिंग करेंगे 2 से 3 बार। और फिर कपालभाति क्रिया शुरू करेंगे। कपालभाति क्रिया करते समय आप ध्यान रखें कि आप स्पाइन को टेढ़ा न रखें और पेट के अलावा आपके शोल्डर और आपकी गर्दन को झुका के नहीं रखना है और उन्हें आपको बार बार हिलाना नहीं है। कपालभाति में सिर्फ और सिर्फ आपके पेट में ही मूवमेंट होनी चाहिए। आप कपालभाति क्रिया आपको करनी कितनी देर है? आप शुरू में 2 मिनट और 3 मिनट कर सकते हैं। धीरे धीरे इसका ड्यूरेशन बढ़ा के 5 से 10 मिनट भी रख सकते हैं। और जब भी कपालभाति क्रिया करें तो ध्यान रहे कि आपका पेट खाली होना चाहिए। चलिए अगले अभ्यास के लिए हम इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाएंगे और मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। मंडूकासन के अभ्यास के लिए हम इस तरीके से अपने अंगूठे को हथेली के बीच में मोड़ के रखेंगे और अंगूठे को इस तरीके से दबाते हुए अपनी चारों उंगलियों से मुट्ठी बना लेंगे और अपनी दोनों मुट्ठियों को अपनी नाभि के दोनों बगल रखेंगे। गहरी लंबी सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए हम आगे की तरफ झुक जाएंगे और यहाँ पर अपनी गर्दन को इस तरीके से नीचे नहीं झुकाएंगे। गर्दन को इस तरीके से ऊपर उठा के रखना है। इसीलिए इसका नाम मंडूक आसन भी है, क्योंकि मंडूक का मेढक का जो गर्दन होता है वो ऊपर उठा हुआ होता है। तो हमें भी अपनी गर्दन को इस तरीके से ऊपर उठा के रखना है और यहाँ पर जितनी देर आप आराम से रुक सकेंगे रुकेंगे और फिर सांस भरते हुए आपको वापस ले आना है। अब इसमें आपको सांसों पे ध्यान इसलिए रखना है कि आप सांस भरें और आगे जब झुके तो सांस छोड़ते हुए आप झुक जाएं। और अगर वहाँ पे आप कुंभक लगा के रख सकें तो रखें। अगर नहीं रख सकते हैं कुंभक लगा के तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। तो सांस को भरते हुए और सांस छोड़ते हुए आप आगे की तरफ झुक गए। अब यहाँ पे आप चाहें तो नॉर्मल ब्रीदिंग करें और अगर आप कुंभक लगा के रख सकते हैं तो यहाँ पे आप सांस को रोक के रखें, फिर सांस भरते हुए वापस आ जाए। इस तरह आप मंडूकासन का अभ्यास 5 से 10 बार रोजाना करें। अगली क्रिया आपको करनी है भ्रामरी उद्गीत। भ्रामरी उद्गीत के लिए आपको अपनी तीनों फिंगर को इस तरीके से नाक के पास रखनी है और अपनी इंडेक्स फिंगर को आपके भौहों के ऊपर बीच में आज्ञा चक्र के पास इस तरीके से प्रेस करना है और अपने अंगूठे से अपने कान के छेद को बंद करना है। जो बाहर वाला कान का कैप जैसा है बस उसी को आपको दबा लेना है। फिर आपको सांस भरने के बाद सांस छोड़ते समय ओम का उच्चारण करना है।
भ्रामरी उद्गीत का अभ्यास भी 3 से 5 बार प्रतिदिन करें। अगला अभ्यास है अनुलोम विलोम का अभ्यास। अनुलोम विलोम के लिए आप सीधे बैठ जाएंगे, सिद्धासन, सुखासन, किसी भी आसन में, और फिर प्राणायाम मुद्रा बनाते हुए अपने अंगूठे से दाहिनी नाक को बंद करेंगे, बाईं नाक से सांस को भरेंगे और फिर बाईं नाक को बंद करके दाहिनी नाक से सांस को छोड़ देंगे और वापस से दाहिनी नाक से ही सांस को भरेंगे और फिर बाईं नाक से सांस को छोड़ देंगे। ध्यान रखेंगे कि जितनी देर में आपने सांस को लिया है और उतनी ही देर में आप सांस को बाहर छोड़ें। अनुलोम विलोम प्राणायाम को डिटेल से जानने के लिए चैनल पर विजिट करके आप अनुलोम विलोम प्राणायाम की वीडियो जरूर देखें। तो इन सभी योग अभ्यासों को आप प्रतिदिन करके अपने साइनस इन्फेक्शन की समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं। योग अभ्यास ही ऐसा साधन है साथियों कि आपकी किसी भी समस्या को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। साथियों, योग के द्वारा साइनस इन्फेक्शन को जड़ से खत्म किया जा सकता है और अगर 20 मिनट भी आप प्रतिदिन योग अभ्यास करते रहेंगे तो आपको इन्फेक्शन जैसी समस्या होगी ही नहीं, क्योंकि योग जो है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखता है। जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो आपको किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होगा ही नहीं। तो ख्याल रखिए अपना, करते रहिए इन योग अभ्यासों को और हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।